नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो मेयर प्रत्याशी फूलदेवी की जीत को लेकर के गिरिडीह पहुंच गए। 12 फरवरी की शाम फूलदेवी की जीत को लेकर के जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो फूलदेवी के आवास पर पहुंचे, जहां समर्थक द्वारा फूल माला के साथ फूलदेवी के माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही फूलदेवी की जीत को लेकर के लोग से भी अपील की, पत्रकारों से भी बातचीत की, सवाल और कई जवाब के लिए जिसका मुखर होना उन्हें हर एक सवाल का खुलकर जवाब दिया। ये जयराम महतो की खासियत है। गिरिडीह की जनता से चुनाव को लेकर अपील करते हुए गिरिडीह वासियों से उन्होंने कहा कि गिरिडीह लोकसभा के चुनाव से ही गिरिडीह वासियों के सहयोग और साथ के कारण ही आज इस राजनीतिक मंच पर पहुंचा हूं, जिसको कभी मैं भुला नहीं सकता हूं। और ये गिरिडीह के लिए मेरे ऊपर एक कर्ज है और मैं फूलदेवी को आपके सामने रख करके ये आश्वासन देता हूं कि अगर आप इसे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देते हैं तो फूलदेवी गिरिडीह की हर समस्या को दूर कर देगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। गिरिडीह की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गिरिडीह की जनता ने तो हमें सदैव स्नेह दिया है। गिरिडीह लोकसभा से ही आज मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर वो लोकसभा का चुनाव नहीं होता तो शायद जयराम महतो राजनीति में नहीं होते। तो गिरिडीह की जनता ने सदैव हमें सम्मान दिया है। आगे भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि शहर के चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी को फूलदेवी को अच्छा समर्थन करें। जी, भाजपा से कई उम्मीदवार खड़े हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? कोयला को लेके बोला था, गिरिडीह में भी पर डे कोयला का मामला आता है सर, इस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, निसंदेह इसकी सूचना हमें आपके माध्यम से मिली है, तो निसंदेह हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे और बात भी करेंगे और इस पर मुखर होकर बात करेंगे। और जहाँ तक आपका प्रश्न था भाजपा को लेकर, देखिए भाजपा हो जेएमएम हो, सब एक चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके संगठन में क्या चल रहा है उसका हमें आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग अच्छा करेंगे, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। एक सवाल कि दलगत चुनाव तो अभी प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्या लगता है? होना चाहिए, दलगत होना चाहिए, होने से ठीक रहता, उससे क्लियर होता, सिंबल भी अपना होता। सिंबल, नए सिंबल में कुछ लोग जैसे कि हम, आखिर हमारे जो मतदाता हैं सभी उतने जागरूक नहीं है जितना हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश, झारखंड का पिछड़ा इलाका, झारखंड एक ऐसा क्षेत्र, तो हमें लगता है मतदाताओं को भी सुविधा होती है और संगठन को भी सुविधा होती है। दादा, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है ये बैलेट पेपर से हो रहा है, जबकि वीवीपैट से होना चाहिए था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, जिला प्रशासन से तो हम लोग अपेक्षा रखते हैं, राज्य के चुनाव आयोग से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन पिछली बार शायद हमें लगता है कि वीवीपैट से हुआ था ना जी। तो अगर वीवीपैट से होता तो खैर जो भी निर्णय है चुनाव आयोग का उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पर हम लोग अपने तरफ से भी अगर कहीं कदाचार होगी तो हमारी वहाँ नज़र रहेगी, उस पर हम लोग देख रेख करेंगे।